सिगरेट की हुर्मत का सबब। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सिगरेट हराम होने का सबब क्या है, रहनुमाई फरमा दें। इस हवाले से सबसे पहली बात, आप जानते होंगे कि इस वक्त रुए ज़मीन की सारी उम्मतें, चाहे मुसलमान हों या काफिर, वो सिगरेट के खिलाफ जंग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें इसके शदीद ज़रर और नुकसान का इल्म हो चुका है। और फिर दीन इस्लाम तो शुरू ही से हर नुकसानदेह और ज़रर वाली चीज़ को हराम करार देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ना तो खुद नुकसान उठाओ और ना ही किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। और फिर इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि खाने पीने वाली अशिया में अच्छी और नफ़ाबंद भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो गंदी और नुकसानदेह हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वस्फ बयान करते हुए फरमाया है, और वो उनके लिए पाकीज़ा अशिया हलाल करता है और गंदी अशिया उन पर हराम करता है। तो क्या सिगरेट और हुक्का अच्छी और पाकीज़ा अशिया में से है या कि गंदी और खबीज़ अशिया में? इस हवाले से दूसरी चीज़, हदीस शरीफ में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें क़ील क़ाल, कसरत सवाल और माल ज़ाया करने से मना करता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसराफ और फजूल खर्ची से मना करते हुए फरमाया, तुम खाओ पियो और इसराफ और फजूल खर्ची मत करो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और रहमान के बंदों का वसफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह फरमाया है, और वो लोग जब खर्च करते हैं ना तो वो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही तंगी और बुखल दिखाते हैं, बल्कि वो उसके दरमियान सीधी और मोतदिल राह इख्तियार करते हैं। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 67। और अब तो सारी दुनिया ही इसका इदराक करने लगी है कि सिगरेट और हुक्का नोशी में सर्फ करदा माल ज़ाय किया जा रहा है और इसमें कोई फ़ायदा नहीं। इसी पर बस नहीं, बल्कि ये माल ज़रर और नुकसानदेह अशिया में खर्च किया जा रहा है। और अगर पूरी दुनिया में सिगरेट और तंबाकू नोशी पर खर्च करदा माल जमा किया जाए तो भूख से मरने वाले कई मुआशरों और मुल्कों को बचाया जा सकता है। तो क्या इससे कोई और बढ़कर बेवकूफ़ हो सकता है जो डॉलर हाथ में लेकर उसे आग लगा दे? सिगरेट और तंबाकू नोशी करने वाले और डॉलर को आग लगाने वाले में क्या फ़र्क है? बल्कि रुपए को आग लगाने वाले से तो बड़ा बेवकूफ़ तंबाकू और सिगरेट नोश है, क्योंकि रुपए को आग लगाने की बेवकूफ़ी तो इस हद तक रहेगी, लेकिन सिगरेट नोशी की बेवकूफ़ी तो इससे भी आगे है कि वो माल भी जला रहा है और अपना बदन भी जला रहा है। इस हवाले से तीसरी चीज़, कई ऐसे हादिसात और सानहे हैं जिनका सबब सिर्फ सिगरेट है। सिगरेट के बचे हुए टुकड़े और इसके अलावा सिगरेट की बिना पर कितनी आग लग चुकी है, और सिर्फ सिगरेट की बिना पर पूरा घर और उसके रहायशी सब जलकर राख हो गए, क्योंकि घर का मालिक सिगरेट नोश था। गैस लीक होने की बिना पर जब उसने सिगरेट जलाया तो घर में आग भड़क उठी और सब जलकर राख हो गए। इस हवाले से चौथी बात, कितने ही लोग सिगरेट की गंदी बू से अजियत महसूस करते हैं, और ख़ास तौर पर वो वक़्त जब आपके साथ मस्जिद में कुछ सिगरेट नोश आकर खड़ा हो जाए। नींद से बेदार होने के बाद सिगरेट नोश के मुंह से निकलने वाली गंदी बू की बनिस्बत शायद दूसरी गंदी किस्म की बदबू पर सब्र करना ज़्यादा आसान हो। और फिर उन औरतों पर तो बहुत ही ताज्जुब होता है जो अपने खामद के मुंह से निकलने वाली गंदी बू पर कैसे सब्र कर लेती हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कच्चा प्याज और लहसुन खाने वाले को मस्जिद में आने से मना फरमाया है, ताकि नमाजी इसकी बू से अजियत महसूस न करें। हालांकि लहसुन और प्याज की बू सिगरेट नोश के मुंह से निकलने वाली बू से बहुत ही कम गंदी होती है। ये वो असबाब हैं जिनकी बिना पर सिगरेट नोशी को हराम करार दिया जा चुका है। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम की रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतु शेख सालेह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फतवा नंबर 10922। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।